1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बृहस्पति नॉर्मली 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, तो इस बार मेष राशि से गुरु जा रहे हैं वृष यानी पैसे की राशि में। बहुत बढ़िया सीन होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति जो खुद किस्मत के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं, कृपा के कारक हैं, वो किस राशि में जा रहे हैं? जो राशि धन से संबंधित राशि है, जो राशि स्टेबिलिटी से संबंधित राशि है, जो राशि आपको मिलने वाली सपोर्ट से, आपके द्वारा की गई क्रिएट वेल्थ से संबंधित राशि है। इसमें जब बृहस्पति जाएंगे ना, ये बड़े अजब बड़े गजब नतीजे लेके आएंगे, क्योंकि कुछ राशियों के लिए ये गोचर जो है 1 साल का, ये गेम चेंजर होने वाला है। जीवन की दिशा दशा को बहुत ही बढ़िया तरीके से बदलने वाला है। लेकिन कुछ एक राशियों को यहां पे बड़े सावधान रहने की जरूरत है। डिपेंड करेगा कौन सी राशि से किस एंगल पे ये गुरु चल रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार इस गुरु के क्या फल हैं मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जानकारी कि ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार है, ना कि आपकी लग्न राशि के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं बृहस्पति के गोचर का विवरण आपकी राशि के अनुसार। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेष यानी एरिस, आपकी राशि के लिए गुरु का गोचर चलेगा आपके धन स्थान से। ये जो 1 साल रहेगा ना, यानी 14 मई 2025 तक, 1 मई से लेके, ये 1 साल आपके लिए धन को खूब कमाने का साल रहेगा। वहां से धन आएगा जहां जहां से आपने सिर्फ सपनों में सोचा था या शायद सोचा ही नहीं था। इवन परिवार की सपोर्ट आपको इस समय में बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। इवन आपका शब्दों का चुनाव इतना बढ़िया हो जाएगा, या आपकी वाणी में इतनी मधुरता या मैग्नेटिज्म आ जाएगा कि बोल के लोगों को वश में करना या बोल के अपने काम निकलवाना, ये आपसे बड़ा बखूबी अब हो पाएगा। खासतौर पे मेष राशि वाले वो लोग जो ओरेटिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, यानी जो पब्लिक स्पीकर्स हैं, वकालत का काम करते हैं, कोई कंसल्टेशन का काम, कोचिंग टीचिंग का काम, जहां पे वाणी को बेचने का काम होता है, उनके लिए तो ये गोल्डन ईयर रहने वाला है। यहाँ पे और बढ़िया हो जाएगा, अगर आपकी चल रही दशा अंतर दशा इसको सपोर्ट कर गई ना, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है धन कमाने के मामले में लेके। यहाँ पे जो गुरु है ना, ये आपके किस्मत के घर और आपके खर्चों के घर दोनों से जुड़े हुए हैं। और ये जो चीज है ना, जब ये वाली एनर्जी वाले गुरु आपके धन स्थान पे आएंगे, प्रॉपर्टी भी बनवाएंगे या आपके कुछ अच्छे जगहों पे खर्चे भी करवाएंगे। यही गुरु जो हैं ये अपनी दृष्टि दे रहे हैं 6th हाउस में। 6th हाउस जो है ये कर्जे का घर है, 6th हाउस बीमारियों का घर है। हो सकता है बीमारियों पे कोई खर्चा हो जाए या कर्जे से निकलने का कोई रास्ता भी मिल जाए। दोनों चीजों के प्रति आपको अवेयर रहना है। यानी कोई बीमारियों पे खर्चे हो सकते हैं, लेकिन जो मेष राशि वाले लोग कर्जे से जूझ रहे थे ना, अब उनको कर्जे से निकलने के बहुत बढ़िया रास्ते मिलने वाले हैं। यही बृहस्पति जो है ना, 8th हाउस को देखेंगे तो आपका जो छिपा हुआ व्यक्तित्व है ना, आपको खुद को रीडिफाइन करने का मौका मिलेगा। आपको खुद का ही नया एक इनर सेल्फ जो है अब देखने को मिलेगा, इंट्रोस्पेक्शन। अगर आप इस समय में मेडिटेशन कर जाते हैं, खुद के भीतर झांकते हैं ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। यही गुरु जो हैं ये आपके वर्क प्लेस को भी देखेंगे, तो काम कारोबार में किसी ना किसी तरह की तरक्की या कोई नया काम शुरू होना या बॉसेस की कृपा की वजह से आपके काम में आपकी एस्केलेशन होना, ये इस समय में 100% दिख रहा है। तो ओवरऑल मेष वालों के लिए ये जो गोचर है ना, ये एक जबरदस्त गोचर है, बहुत बढ़िया गोचर है। और ये जो गोचर है ये आप 1 साल लिख के रख लीजिए, आपके जीवन में नई वैल्यू ऐड करने वाला साल रहेगा। वृष यानी टॉरस, आप लोगों के लिए ये गोचर रहेगा आपकी राशि से। यूं तो ये जो गोचर है ये आपके 5th हाउस को, आपके 9th हाउस को, दोनों को प्रभावित कर रहा है। दिखने में अच्छा है, लेकिन सेंसिटिव गोचर है। यहां पे क्या है, आपका स्वभाव दबा दबा सा रहेगा। आप जो भी एफर्ट करेंगे ना, वो एफर्ट जो है केवल सोचने तक सीमित रह जाएगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इस समय पे आप एक बात देखिएगा कि ओवरऑल जो है आपके शनि आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, केतु जो हैं ये आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और राहु जो हैं ये इनकम के घर को कंट्रोल कर रहे हैं। जब तक बृहस्पति का ये गोचर रहेगा, मोस्टली यही पोजीशन रहेगी। और ये जो ओवरऑल ये बिंदु हम जोड़ेंगे ना, तो क्या निकल के आता है कि आपके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। बिना बात के टेम्पटेशंस में फंस के या गैर जरूरी चीजों में फंस के आप खूब सारे पैसे जो हैं उनको खर्च कर सकते हैं। और ये जो चीज है ना, ये आपके लिए कहीं से भी लाभदायक नहीं रहेगी। आपको एक पॉइंट पे आके लगेगा कि पैसे के क्रंच में फंस रहे हैं। यहां पे एक नई चीज जरूर हो सकती है कि आपको कुछ ऐसा नया सीखने का मौका मिल सकता है जो काफी समय से आपका सपना था। और वो जो सीखना है ना, आने वाले समय में आपके लिए धन कमाने का या फेमस होने का एक जरिया भी बनेगा। लेकिन इस साल में ज्यादा सीखने की तरफ ध्यान दीजिएगा।
इस साल में आपके धार्मिक एट्रीब्यूट्स भी बहुत ज्यादा पॉपअप होंगे। घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है बड़े वाला, या आप किसी ऐसे तीर्थ स्थान की यात्रा कर सकते हैं जिसकी अपनी कोई बहुत बड़ी महिमा है। ईश्वर से सीधे तार जुड़ने का समय भी इस समय में आ रहा है। यहां पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि गुरु जो हैं आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके इनकम के लॉर्ड हैं। 8th हाउस किस चीज का है? 8th हाउस पीड़ा का भी है, बेइज्जती करवाने का भी 8th हाउस होता है। लेकिन 8th हाउस के कुछ और भी एट्रीब्यूट हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए पब्लिक अपील का जो घर होता है ना, वो 8वां घर होता है। और विशेष तौर पे ओकल्ट साइंसेस का, अज्ञात को जानना, ये भी 8th हाउस होता है। तो गुरु का ये जो गोचर है ना, क्योंकि ये गुरु जो है 8th के मालिक होके आपके लग्न में आ गए, आपकी कंट्रोलिंग सीट में आ गए, तो अब आपको कुछ ऐसा जानने की इच्छा होगी। आप में से कई लोग ऐसे हैं वृष वाले जो एस्ट्रोलॉजी या कोई ऐसी ओकल्ट साइंस को सीखने की तरफ जा सकते हैं, जो उनका पहले से शुरू से इच्छा थी कि इसको सीखा जाए। और विशेष तौर पे आपका इनकम का सितारा जो है इस समय में कई बार बीच में ऐसे बिंदु आएंगे जिसमें एकदम अचानक से बुलंद होगा। उसका कारण क्या है? यहां पे राहु बैठे हुए हैं ना, जो होगा अचानक होगा, प्लान्ड वे से नहीं होगा। यहां पे आप जो भी प्लान बनाएंगे ना, प्लान बहुत हार्डली ही सफल होगा। प्लान कुछ करके चलेंगे लेकिन चीजें कुछ की कुछ हो जाएंगी। स्टूडेंट्स जो है ना, उनको ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। बिना बात के पूरा साल अपना फोकस लूज किए रहेंगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जो ओवर कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में थोड़ा सा कम परफॉर्म करके आ सकते हैं। इसलिए वृष वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको और ज्यादा केयरफुल रहना है। आपकी जो राशि है ना, ये पृथ्वी राशि है। पृथ्वी राशि का मतलब है सेटल्ड राशि है। आराम से काम करना आपकी बेसिक एट्रीब्यूट है। गुरु भी जो है ये एक बहुत तेज चलने वाले प्लेनेट नहीं है, तो ये भी एक एट्रीब्यूट हो सकता है कि इस साल में आप हर काम में थोड़े से स्लो हो जाएं, या काम को कल पक्का ये एट्रीब्यूट लेके करें। अगर ऐसा करेंगे ना, तो यहां पे जुपिटर जो है कहीं ना कहीं आपको नुकसान देना शुरू हो जाएंगे। गुरु सात्विक प्लेनेट है। गुरु क्या कहते हैं कि आप एक तो अपनी सोच सात्विक रखिए, और दूसरे जो करना है लग्न से करिए, और जीवन में कुछ ना कुछ अपग्रेड करने की तरफ चलिए। अपग्रेडेशन के भी कारक गुरु हैं, तो आप गुरु के एट्रीब्यूट से चलेंगे ना, तो ये गुरु जो है आपकी पीड़ा को भी कम करेंगे और आपके लिए जीवन में बहुत ही कुछ अच्छा लेके भी आएंगे। मिथुन यानी जेमिनाई, आप लोगों के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 12वें घर से निकलने वाला है। और स्पेशली आप यहां पे देखिए, गुरु आपके लिए 7th हाउस के मालिक हैं और आपके काम कारोबार के हाउस के मालिक हैं। यानी आपकी जो बिल्कुल ओपोजिशन की एनर्जी है वो, और आपके काम कारोबार की जो एनर्जी है वो कहां पे जा रही है? डिप्लीशन के घर में, यानी खर्च होने के घर में। तो यहां पे दो संभावनाएं बनती हैं। पहली, वो लोग जो मिथुन राशि वाले हैं और विदेश जाके सेटल होना चाहते हैं, वो काम कारोबार के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं, वहां पे सेटल भी हो सकते हैं, या आपके काम कारोबार के सिलसिले में कोई दूर यात्राओं के योग भी बन रहे हैं। यहां पे एक और संभावना बनती है, वो संभावना है कि आपका कोई पार्टनरशिप में इस तरह का काम शुरू हो सकता है जो आपको बहुत ही लाभदायक रहे। लेकिन यहां पे एक चीज को नकारा नहीं जा सकता है कि बृहस्पति जब भी आपके खर्चों के घर को कंट्रोल करेंगे ना, तो आपके खर्चे कुछ ज्यादा बढ़ाएंगे। खर्चों की वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। खर्चे कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपके बजट के अंदर नहीं थे। खर्चे कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अचानक से आ जाएं। खर्चे कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको लगातार परेशान करते रहें। यहां पे एक और चीज याद रखिएगा कि आपके काम कारोबार के घर में ऑलमोस्ट पूरा साल राहु ही चलेंगे, और ये जो राहु है ना, ये क्या करते हैं? काम कारोबार में लगातार फ्लक्चुएशंस लेके आते हैं। और बृहस्पति जो यहां पे बचाने वाली ऊर्जा है, वो भी आपके 12th हाउस में जाके ना कोई बहुत ज्यादा यहां पे रेस्क्यू नहीं कर पाएगी। तो आपको काम कारोबार में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बृहस्पति के तरीके से चलना है। अब यहां पे बृहस्पति का कौन सा तरीका है? पहला तो पीले वस्त्र सप्ताह में एक बार जरूर धारण करिए, और दूसरे, आप अपने ईटिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स को सात्विक करिए। नॉन वेज या शराब जो है ना, उसको मिनिमाइज करिए। और तीसरे, अपने जो भी इष्ट हैं उनका कोई मंत्रोच्चारण या उनका ध्यान आपने रोज करना है। ये जो एट्रीब्यूट है ना, ये बृहस्पति के गोचर को 100% आपकी फेवर में करेगा, और फिर ये साल जो है पूरा आपकी फेवर में जाएगा। कर्क यानी कैंसर, आप लोगों के लिए बृहस्पति का गोचर आपके इनकम के भाव से चलेगा। बृहस्पति यहां पे आपके 6ठे भाव यानी शत्रुओं का, कर्जों का या बीमारियों का जो भाव होता है ना, उसके कारक हैं। और यहां पे बृहस्पति साथ में आपके किस्मत के भी लॉर्ड हैं। किस्मत का लॉर्ड जब इनकम के घर में जाएगा, या रोग ऋण शत्रु का लॉर्ड जब इनकम के घर में जाएगा, ये बड़े ही एक विपरीत से नतीजे देगा। उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज जान लीजिए कि आपका शनि का अष्टम स्थान का ढैया चल रहा है।
ये बड़ा ही पेनफुल फेज है और ये आपने अभी तक फील भी कर लिया होगा, क्योंकि इस ढैये का ऑलमोस्ट 1.5 साल निकल चुका है और इस 1.5 साल में आपको कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ाएं आई हैं, कहीं ना कहीं काम कारोबार के सिलसिले में कुछ चीजें स्लो हुई हैं, बनते बनते काम आपके बिगड़ रहे हैं और बिना बात के आपकी नाम की हानि हो रही है। कर्क वालों को ये चीज अभी तक भली भांति समझ आ चुकी होगी। तो कर्क वालों के लिए ये जो गोचर है ना, ये ऑक्सीजन की तरह रहेगा। अब ढैये का जो बचे हुए 1 साल है ना, ये आपके लिए बहुत ही बेटर वे से रिकवरी वाले साल रहेंगे। यहां पे बृहस्पति की कृपा से आपको ढैये की पीड़ा से निपटने में भी सहायता मिलेगी और विशेष तौर पे ये जो जुपिटर है ना, ये आपके लिए कॉन्टैक्ट्स बहुत बढ़िया लेके आएंगे। कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अपने कॉन्टैक्ट्स के द्वारा, अपनी इन्फ्लुएंस के द्वारा आपके लिए जीवन में बहुत ही आपको सहायता देने का काम करेंगे। और यहां पे विशेष तौर पे आपका स्पेकुलेशन का कोई भी काम, शेयर बाजार से संबंधित कोई भी काम आपको फायदा दे सकता है, बशर्ते थोड़ा सा बुद्धि से काम लीजिएगा। आपके यहाँ पे 3rd हाउस और 5th हाउस जब एक साथ प्रोपेगेट हो रहे हैं ना, तो ये एक चीज का इशारा आपको दे रहे हैं कि कर्क राशि वाले जितने भी लोग हैं उनको कोई ना कोई नई स्किल अडेप्ट करनी है। वो जिस भी फील्ड में पैसे कमाना चाहते हैं ना, उस फील्ड में खुद को रेलेवेंट बनाएं, यूजफुल बनाएं, इररिप्लेसेबल बनाएं। अगर आपको कोई आसानी से रिप्लेस कर सकता है ना, तो भूल जाइए कि आप बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं, फिर गुजारा हो सकता है। और अगर आपको कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता ना, आपका ज्ञान इतना है, आपकी यूजफुलनेस इतनी है, तो फिर ये जो बृहस्पति है ना, आपको इतना ह्यूज बना देंगे ना इस समय में कि आप सोच भी नहीं सकते। एक तरफ से शनि का अष्टम स्थान ढैया चल रहा हो और आप लगातार सफल होते जाएं, दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ये जो गुरु का गोचर है ना, ये चीजें आपके लिए सफल बना सकता है। तो इस समय में आप कुछ नया सीखने की तरफ ध्यान दीजिए, मेडिटेशन करने की तरफ ध्यान दीजिए। और क्योंकि शनि का ढैया है ना, तो शनि की खुराक यानी शराब और नॉनवेज, इनसे परहेज करिए। फिर देखिएगा किस तरह से ये जो 1 वर्ष है ना, 14 मई 2025 तक का आपके लिए जबरदस्त अच्छा वर्ष रहता है। सही यानी लियो, इस समय में गुरु का गोचर आपके 10वें घर से निकलेगा और ये गोचर बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि ये जो गुरु हैं आपके 8th हाउस और आपके 5वें घर की ऊर्जा लेके 10वें घर में बैठेंगे। और ये जो ऊर्जाएं हैं ना, ये क्या करेंगी, काम कारोबार में ऑल टुगेदर नए चेंज लेके आएंगी। काम कारोबार में कई ऐसे सिंह राशि वाले के लोगों का काम जो है ना, वो ऑल टुगेदर नए सिरे से एक नई शेप ही ले लेगा और कई लोगों के रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। यानी काम 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 काम, ये पूरा 1 साल जो है ना, आपकी वर्क एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो काम है, ये आपको धन बहुत देने वाले हैं, क्योंकि यहां पे बैठ के गुरु जो है ना, आपके धन स्थान को सीधे सीधे प्रभावित करेंगे। तो जितनी मेहनत करेंगे ना, उतना पैसा आएगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा आएगा। यह इस साल का आपका मंत्र है, इसको याद रखिएगा। और विशेष तौर पे आप एक और चीज याद रखिएगा कि आपका 4th हाउस भी पूरी तरह से एक्टिवेट होने वाला है। और ये जब हाउस एक्टिवेट होगा ना, तो क्या होगा कि आप अपने कमाए धन की बदौलत या तो अपने घर की कोई रेनोवेशन करेंगे, या कोई नई लैंड एंड प्रॉपर्टी लेने की तरफ, या कोई अच्छी वेल्थ क्रिएट करने की तरफ भी जा सकते हैं। और ये योग जो है ना, ये आपका बड़े सालों बाद आया है और आपको इसका बड़ा बेसब्री से इंतजार था। सिंह राशि वालों का ना एक नेचुरल एट्रीब्यूट होता है कि पॉलिटिक्स का या लीडरशिप का शौक इनको बहुत होता है। जब भी कोई इंसान इनको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलता है ना, तो इनका चेहरा खिल जाता है। तो इन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। 8th हाउस होता है जनता की तरफ से सपोर्ट। तो अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं या रिप्रेजेंटेशन के किसी भी काम में है ना, तो आपका यश मान कीर्ति इस समय में बहुत ही बढ़ने वाली है। 5वां घर होता है आपके मंत्रोच्चारण का भी। 5वां घर और 8वां घर जब एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं ना, तो कोई ना कोई अपना मूल मंत्र लेके उसको उच्चारण करिए। और कुछ नहीं है तो गायत्री मंत्र ही काउंटलेस तरीके से 5 से 10 मिनट रोज उच्चारण करिएगा। देखिएगा ये जुपिटर आपको काम, पैसा, प्रॉपर्टी हर मामले में कितना लाभ देते हैं। कन्या यानी वर्गो, आप लोगों के लिए गुरु का गोचर आपके किस्मत के घर से निकलेगा। अब कन्या वालों के लिए 4th हाउस और 7th हाउस, इनकी एनर्जी लेके किस्मत के घर में ये जो गुरु बैठे हुए हैं, ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको, क्योंकि ये लग्न को देखेंगे ना, लग्न क्या है, आपका ओवरऑल व्यक्तित्व, आप एकदम से एक नए व्यक्तित्व के रूप में, अपना ही वर्जन 2.0 अपग्रेडेड वर्जन के रूप में दुनिया के सामने आएंगे। आप जो 1 साल पहले थे ना, इस साल में उससे कहीं बेहतर, कहीं इवॉल्व्ड और कहीं बेहतर प्रोडक्टिव इंसान बन के सामने आएंगे। लेकिन यहां पे दिक्कत एक रहेगी, क्योंकि 7th हाउस ओपोजिशन का भी है और यहां पे राहु ट्रेवल कर रहे हैं। लोगों से वैर विरोध बहुत देखने को मिल सकता है, जीवन साथी से भी अनबन रह सकती है, या जीवन साथी की हेल्थ आपके लिए कुछ ना कुछ दिक्कत का विषय बन सकती है। इस समय पे आपको एक और चीज का भी ध्यान रखना है, वो ये, क्योंकि गुरु जो हैं ये आपके 3rd हाउस को भी दृष्टि दे रहे हैं। तो
जितना अच्छी नेटवर्किंग बनाएंगे उतना ही आप बढ़िया रहेंगे। लेकिन कन्या वाले लोग जो है ना, ये थोड़ा सा रिजर्व नेचर के रहते हैं। अगर आप नेटवर्किंग ना बनाने की तरफ चलेंगे, अगर आप तो कहेंगे कि जितने लोग मेरे आसपास हैं मैं उन्हीं से संतुष्ट हूं, तो फिर ये जो गुरु का रिजल्ट 100% आना था ना, ये 30% पे आके रुक जाएगा। तो इस समय में आपको खूब विजिबल होना है, खूब नए लोगों से मिलना है और अच्छे जो लोग हैं उनको अपनी प्रोफाइल में ऐड करना है। ये आपका टास्क है 1 साल के लिए। इसको अगर आप कर गए ना, तो ये जो गोचर है ये बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है। क्यों ज़बरदस्त रहने वाला है? किस्मत के घर में गुरु बैठे हैं, आपके लग्न को देख रहे हैं और आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं। तो 1, 5, 9 ये भाव जब एक्टिवेट हो गए ना, तो ये जो गुरु है ना, ये पूरे का पूरा जो साल है आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त साल बन जाएगा। लेकिन 3 नेगेटिव बातें हैं इस साल में आपके लिए। कौन सी नेगेटिव बातें हैं? पहली जो मैंने बताई आपको कि ओपोजिशन लोगों से मिल सकती है, वैर विरोध मिल सकता है, या जीवन साथी की हेल्थ या उनसे अनबन भी आपके लिए चिंता का विषय हो सकती है। दूसरी जो दिक्कत है ना, वो ये है कि आपके अंदर ना कहीं एरोगेंस आ सकती है, या आपके अंदर एक ऐसी भावना आ सकती है कि मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूं कर रही हूं वो सही है और वो अपने आप में सफिशिएंट है। अगर ये भावना आ गई, क्योंकि गुरु तो विस्तार के कारक हैं, तो ये गुरु के एट्रीब्यूट की उल्टी भावना है, ये गुरु के अच्छी चीज़ों को आपके लिए रोक देगी। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ रही है ना, वो है कि आपको इस समय में अपनी फैमिली से अच्छे संबंध बना के रखने हैं, स्पेशली सिबलिंग से। उनसे अगर संबंध बिगड़े तो ये जो गुरु हैं आपके लिए कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इन चीज़ों का ख्याल रखिए और फिर देखिएगा कि कन्या राशि वालों के लिए ये जो जुपिटर का गोचर है ना, कितने अच्छे नतीजे लेके आता है। तुला यानी लिब्रा, आप लोगों के लिए गुरु का गोचर चलेगा आपके अष्टम भाव से। अष्टम भाव हम सभी को पता है कि ये एक अंधकार का भाव है, पीड़ा का भाव है, या जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का भाव है। यहाँ पे आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि आपके इस गुरु की दृष्टि रहेगी आपके धन स्थान पे, तो पैसे के आगमन के तो नए रास्ते बनने ही बनने हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है, चेंजेस जो है ना, ये लाइफ में बहुत ज़्यादा आएंगे। कहते हैं कि जब भी आप बदलावों को रेजिस्ट करते हैं ना, बदलावों को रोकते हैं, तो आप जीवन में पीड़ा में आते हैं। तो अगले 1 साल में आपके जीवन में, आपके काम कारोबार में, आपके सोशल प्रोफाइल में, आपकी नेचर में, आपके बिहेवियर में, आपकी आदतों में कई बदलाव आने वाले हैं। जितना अच्छे से उनको आप अडेप्ट कर लेंगे, उतना इस साल में आप लकी रहेंगे। और जितना इन चेंजेस को आप रोकेंगे, उतना ये गुरु जो हैं आपको पीड़ा में लेके आएंगे। यही गुरु की जो दृष्टि है ना, ये आपके खर्चों के स्थान पे रहेगी। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को अदरवाइज लेके चल सकते हैं कि ये जो काम है, ये आइसोलेशन का घर है, यानी दुनिया से अलग रहने का। और ये जो भाव है, ये है इंट्रोस्पेक्ट करने का। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ के देखिए, इंट्रोस्पेक्शन और आइसोलेशन, यानी आपको खुद के अंदर झांकना है, आपको एकदम से मॉन्क मोड में, यानी एकदम से साधु मोड में चले जाना है। साधु मोड में जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप घर बार छोड़ दो, आप संन्यास ले लो, आप वानप्रस्थ हो जाओ, ऐसा नहीं है। आपको अब क्या करना है, दुनिया की जगह पे अपने लिए काम करना है। कहने का भाव ये है कि अब आपको क्या करना है, अध्यात्म का सहारा लेना है, मेडिटेशन मोड में जाना है, अंदर की तरफ झांक के देखना है, खुद को क्वालिटी टाइम देना है। केवल और केवल तभी ये गुरु एक्टिवेट होंगे। यहां पे गुरु को जंगल में मंगल भी कहा गया है कि यानी ये जो इंसान है ना, स्क्रैच से शुरू करके जीवन को बड़ी ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। तो यहां पे इस गुरु का आपको फल देने का तरीका क्या है, अध्यात्म। आपको फल देने का तरीका क्या है, मेडिटेशन, खुद के अंदर झांकना। जितना जल्दी इसको आप बिहेवियर को अडेप्ट कर लेंगे, उतना ही तुला राशि वालों के लिए ये जो गुरु है अच्छे फल लेके आएंगे। और विशेष तौर पे ये जो गुरु है ना, आपके लिए नई प्रॉपर्टी के लेने का, पुरानी प्रॉपर्टी के बेचने का कुछ ऐसा योग भी बना रहे हैं। तुला राशि वाले जो लोग कोई घर लेना चाहते थे या अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे, ये साल उनके लिए सुनहरी साल होने वाला है। और ये साल जो है ना, उनके लिए इस मामले में बड़ी गुड न्यूज़ लेके आने वाला है। हेल्थ के मामले में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। लापरवाही जो है आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकती है। और इस साल में लाइफस्टाइल डिसीजेज जो है ना, जैसे कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या इस तरह की और कई दिक्कतें, ये आपको परेशान कर सकती हैं। जितना हो सके आप अपने जीवन को डिसिप्लिन रखिए, फिर देखिएगा कि तुला राशि के लिए ये जो बृहस्पति है कितना अच्छा रहता है। अब हम बात करें वृश्चिक वालों की। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, जबरदस्त अच्छा साल बीतने वाला है आपका। कैसे बीतने वाला है, किन मामलों में बीतने वाला है, आइए चर्चा करते हैं। 7th हाउस में गुरु का गोचर, ये जो गोचर है ना, ये आपके लिए सबसे पहले तो कह लीजिए कि जैसे बाहर का मौसम आ जाता है ना,
ये वो वाला सीजन आ जाएगा। पिछली जितनी भी आपने मेहनत की थी ना, अब वो आपके लिए रिजल्ट देने वाली रहेगी। पिछला एक साल आपके लिए पता कैसा रहा? सिर्फ सोचने वाला साल रहा। सोचते बहुत कुछ रहे, कर नहीं पाए, लोग आपसे डिससेटिस्फाइड रहे। आप जो हैं लगातार कोशिशें करते रहे, लेकिन उन कोशिशों को धरातल पे लेके नहीं आ पाए। खर्चे अपनी जगह पे बढ़े रहे। और पिछला एक साल जो है ना, वो कैसा रहा कि आपके लिए लगातार सोचते विचारते रहने का ही साल रहा, और कोई भी चीज जो है ना आपके लिए मूर्त शेप नहीं ले पाई। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा जो है इस साल में आपके लिए होने वाला है। एक तरफ से ये जो गुरु हैं ये आपके इनकम को बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ से आपको बहुत ही अपग्रेडेड इंसान बनाएंगे, और तीसरे यही जो गुरु है ना, ये आपके एफर्ट्स को इतना जबरदस्त कर देंगे कि आप अब अपने एफर्ट से अपना ही एक नया वर्जन बनाओगे, दुनिया को दिखाओगे, इनकम भी होगी, आपकी ब्रांडिंग भी होगी। और यही जो गुरु है ना, आपको अपने काम में कम से कम दूसरे से तीसरे से चौथे लेवल तक, इतने लेवल की बढ़ोतरी जो है ना इस साल में होने वाली है। लेकिन यहाँ पे दो साइड इफेक्ट इस गुरु के आ रहे हैं। एक तो शनि का जो ढैया चल रहा है उसकी वजह से थोड़े स्लो हो रखे हो, आप चीज़ों को पेंडिंग बहुत डाल रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इस गुरु में थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाइएगा। और राहु जो हैं आपके पंचम भाव से निकल रहे हैं। इजी मनी या तेज आने वाली इनकम वाली चीजें आपको बड़ी अट्रैक्ट कर सकती हैं, और इनको अगर आप जितना अवॉइड करेंगे ना, ये गुरु उतने ही आपके लिए समय में लकी चार्म बन के सामने आएंगे। यानी सतत सहज सरल प्रक्रिया से धीरे धीरे आगे बढ़िए। तेज आने वाली इनकम जैसे कि शेयर बाजार, कमोडिटीज, बुलियंस, इन चीजों को जितना आप कम एक्सप्लोर करेंगे ना इस समय में, उतना ज्यादा फायदे में रहेंगे। बाकी कहते हैं ना, सवारी अपने सामान की आप जिम्मेदार है। मेरा फर्ज था आपको वार्न करना, बाकी आप अपने गुरु के अनुसार जितना अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, ये समय उतना ही आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। धनु यानी सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए गुरु जो है आपके छठे घर से निकलने वाले हैं, और ये समय जो है थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इस समय में क्या है, बिना बात के हेल्थ जो है वो बिगड़ती चली जाएगी। विशेष तौर पे आपको गले या गले से ऊपर वाले अंगों की भी दिक्कत हो सकती है, डाइजेशन सिस्टम की या लिवर की जो फंक्शनिंग है ना, वो इस समय में थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। लेकिन वर्क फ्रंट पे ये जो समय है ना आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है आपको, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु है ना, ये आपके काम कारोबार के घर को सीधे सीधे प्रभावित कर रहे हैं, और विशेष तौर पे आपके 12th हाउस को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं, धनु राशि वाले, उनके विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। काम के सिलसिले में भी विदेश जाने का आपका जो भी सपना है ना, वो पूरा हो सकता है। ऑलरेडी जो धनु वाले विदेश में बैठे हुए हैं और उनका वीजा रिन्यू करने वाला कोई समय है, तो वो भी इस समय में उनको गुड न्यूज आ सकती है। यहाँ पे आपको दो चीज़ों का और ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली ये कि ये जो गुरु यहाँ पे है ना, ये आपको थोड़ा सा स्लो शिथिल बना सकते हैं, इसलिए शिथिल बनना जो है वो आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है। यही गुरु जो है ना आपके धन स्थान को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब इन चीज़ बिंदुओं को अगर हम जोड़ेंगे ना, तो जो जिनके पास काम कारोबार नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जिन लोगों के पास काम कारोबार में खुद को अपग्रेड करने का कोई ना कोई हसरत थी, वो भी पूरी होने वाली है। दूर जाके सेटल होना, ये भी पूरा होने वाला है। और जो लोग अपनी ट्रांसफ़र सीख कर रहे थे, उनको अपनी मनपसंद जगह पे ट्रांसफ़र भी मिल सकती है, और परिवार के साथ रीयूनियन भी हो सकती है। इस समय में आपको केवल और केवल हेल्थ की केयर करनी है, बाकी सारी जो केयर है गुरु आपके लिए कर देंगे। ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए पंचम भाव से गुरु का गोचर है, और आपका लग्न और 9th हाउस ये भी पूरी तरह से एक्टिवेटेड रहेंगे। जब भी 1, 5, 9 घर एक्टिवेटेड रहते हैं ना, कहते हैं सर्व अरिष्टों का नाश। जीवन में दिक्कतें आएंगी, आके टल जाएंगी, डाइल्यूट हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब दिक्कतें आई थी और कब निकल गई। यहाँ पे आपको विशेष तौर पे जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि इस समय में बिना सोचे समझे खर्चे मत करिएगा। खर्चे थोड़े से ज़्यादा बढ़ने जा रहे हैं, और लोगों के साथ बिना बात के आर्गूमेंट से बचिएगा। ये चीज़ें भी इस समय में आपको तकलीफ दे सकती हैं। इस समय में अगर आप किसी की गारंटी डालेंगे ना पूरे 1 साल में, वो गारंटी आपको मुश्किल में फंसा सकती है। इसलिए कृपया इस समय में किसी की गारंटी बहुत ही सोच समझ के डालिएगा। इस समय में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है ना, उसको भी बड़ा ही सोच समझ के करिएगा। पेपर्स का कोई भी एरर आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ सकता है। और जो अगर आपको किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन की वेट थी ना, अब वो पोजेशन भी आपको अच्छे से मिलने वाली है। और इवन आपका सितारा इतना अच्छा चलने वाला है कि आपके जीवन साथी को भी इस समय में किसी ना किसी तरह की ऐसी सफलता मिलेगी, या उनके जीवन में भी कुछ ऐसे वैल्यू ऐड होगी कि जिससे आपकी गृहस्थी और अच्छी हो जाएगी। इस समय में आपको कुछ दूर जगहों पे घूमने का अवसर भी मिलेगा, या फैमिली के साथ कुछ ऐसा क्वालिटी समय बिताने का अवसर मिलेगा जो आगे कई सालों तक आपको याद रहने वाला है। और आपके घर में भी इस समय में ना कोई मंगल कार्य होने के योग बन रहे हैं, जिसमें सारा बड़ा परिवार यूनाइट हो और कुछ अच्छी मूवमेंट्स
क्रिएट हों। इस समय में आपको दो चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला कि इस समय को अच्छे तरीके से प्लान करके यूज़ करिए, क्योंकि यहाँ पे जब 1 5 9 घर आपके जुड़े हुए हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा त्रिकोण एक्टिवेट हुआ है। आपका ये जो त्रिकोण एक्टिवेट हुआ है ना, ये आपको प्लानिंग करने की तरफ प्रेरित कर रहा है। कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं ना, तो डेफिनेटली कामयाब होने की तरफ बढ़ गए, और अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, किस्मत के सहारे ही हैं, तो 100% आप फेलियर होने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो समय है ना, बार बार आपको कह रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा प्लान कर लीजिए। आपके पास साधन नहीं है तो भी प्लान तो करिए। साधन जो है गुरु इस समय में आपको दिलवा देंगे। साधन दिलवाना जो है आपके यहाँ पे जुपिटर का काम है। आपको केवल और केवल यहाँ पे तैयारी करके रखनी है। यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपके जो पब्लिक कॉन्टैक्ट्स हैं ना, ये इस समय में आपको सफलता दिलाएंगे। कुछ ऐसे रिच एंड फेमस लोग आपको मिल सकते हैं जिनकी सलाह या जिनका साथ या जिनका केवल आपको जानता होना ही आपके लिए सफलता की गारंटी बन जाएगा। ओवरऑल साल आपके लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको योजना बनाने की जरूरत है। कुंभ यानी एक्वेरियस, आप लोगों के लिए गुरु का गोचर है 4th हाउस से, और ये जो गोचर है आपके काम कारोबार के घर को सीधे देख रहा है, आपके ओकल्ट के घर को भी सीधे सीधे देख रहा है, और विशेष तौर पे आपके 12th हाउस को भी ये जो गोचर है सीधे देख रहा है। तो ये जो बिंदु कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। काम कारोबार में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपके कुछ आय के साधन ऐसे बन सकते हैं जिसमें फॉरेन कंट्रीज का भी कोई ना कोई किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट रहे। और विशेष तौर पे ये जो समय है ना, ये समय है कुछ नई विद्याएं सीखने का, ओकल्ट्स सीखने का, और ऐसी कुछ विद्याएं जो आपके पिछले फैमिली ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं थी, वो भी सीखने का मौका मिलेगा। इस समय में कुछ नई प्रॉपर्टीज लेने बेचने के योग भी बन रहे हैं, और ये जो प्रॉपर्टी मिलेगी ना, उसमें अच्छी चीज़ ये होगी कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके कुंडली को भी सूट करती हो, दैट विल कम अक्रॉस यू, वो आपको मिलेगी, और वो आपके लिए आने वाले समय में बड़ी भाग्यशाली भी रहने वाली है। इस समय में आप एक और चीज़ देखिएगा कि आपकी राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। उसकी वजह से भी जीवन में पिछली जो कई मुश्किलें आ रही थी ना, ये गुरु की ऊर्जा उन मुश्किलों से भी निपटने में आपकी बहुत सहायता करने वाली है। इस समय में अपनी धार्मिक आदतें बहुत अच्छी बना के रखिए। ओवर धार्मिक मत होइए। किसी तीर्थ स्थान की साल में एक आध बार यात्रा करिए, कोई तीर्थ स्थान पे स्नान भी करके आइए, और घर पे रोज थोड़ी देर के लिए पूजा पाठ जरूर करिए, या कोई ना कोई मंत्रोच्चारण जो है संध्या के समय घर में लगा दीजिए। ये जो रिचुअल्स है ना, ये गुरु को आपके फेवर में करेंगे, और आपके काम से लेके धन तक, हेल्थ से लेके वेलबींग तक, हर चीज जो है आपके लिए अच्छी होती चली जाएगी। मीन यानी पाइसेस, आप लोगों के लिए गुरु का गोचर रहेगा 3rd हाउस से। इनकम का घर जो है ये आपका डायरेक्टली एक्टिवेटेड रहेगा। किस्मत का घर भी जो है आपका पूरी तरह से एक्टिवेटेड रहेगा, और 7th हाउस भी जो है आपका पूरी तरह से एक्टिवेटेड रहेगा। विवाह योग्य जो मीन राशि वाले लोग हैं, उनके विवाह के योग बड़े अच्छे बनेंगे। कोई मैरिटल डिस्प्यूट से निकल रहे थे ना, अब उसके भी सुलझने के योग बनेंगे। विशेष तौर पे इस समय में कुछ ऐसे साधन बनेंगे जिससे आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो। इनकम के पैरेलल एक से ज्यादा साधन भी इस समय में आपके लिए बन सकते हैं, और आपकी धार्मिकता जो है ना, आपका मन जो है थोड़ा धर्म कर्म के कार्य में, थोड़ा चैरिटी के कार्यों में, थोड़ा पब्लिक को आप कह लीजिए, समाज को कहते हैं ना, गिविंग इट बैक टू सोसाइटी, दान वगैरह या लोगों की हेल्प करना, इन चीज़ों में भी आपका मन बहुत ज़्यादा रम सकता है। छोटी मोटी ऐसी यात्राएं भी चलेंगी जो बिजनेस से संबंधित होगी या काम कारोबार से संबंधित होगी, और उनसे आपको कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी होंगे, और जीवन में कुछ अच्छा फायदा भी होने वाला है। इस समय में आपको एक चीज़ का बस स्पेशली ध्यान रखना है कि राहु का ये जो गोचर आपकी राशि के ऊपर से निकल रहा है ना, ये गोचर आपको बहुत इम्पल्सिव सा बनाएगा, जल्दी रिएक्ट करने वाला बनाएगा। राहु यहाँ पे गुरु आपके 3rd हाउस से गोचर, ये जो है ना, थोड़ा सा आपके झगड़ालू प्रवृत्ति बना सकता है, इसलिए थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल रखिए, थोड़ा अपनी नेचर में संयम लेके आइए, पेशेंस लेके आइए। फिर देखिएगा किस तरह से ये जो पूरा साल है ना, आपके लिए 100% फेवरेबल साल रहता है। तो दोस्तों, ये था गुरु का वृष राशि में गोचर। मैं आशा करता हूं अपनी राशि अनुसार आप इन पॉइंट्स को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। जहां सावधानियां हैं, सावधानियां बरतेंगे, जहां उपाय हैं, वहां पे उपाय करेंगे, ताकि ये जो गुरु का गोचर है ना, आपके लिए पूरी तरह से आप एक गेम चेंजर साबित हो। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।